सुबोध मिश्रा हमारे साथ है। सुबोध, चलिए, सरकार गठन तो आसानी से हो गया, अग्नि परीक्षा यानी फ्लोर टेस्ट में एकनाथ शिंदे तो पास हुए, लेकिन अब मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा ये आपसे जानना जरूरी है, क्योंकि शाम को एक बैठक भी होने वाली थी बीजेपी और यहां पर बेसिकली पूरे सरकार की। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे इसमें मौजूद रहेंगे, किसको कौन सा विभाग जाएगा इस पर भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि अभी जो फ्लोर टेस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा जो चिंता की जा रही थी वो महज चिंता ही थी और महज खाना पूर्ति थी, क्योंकि कल जब विधानसभा स्पीकर का जब चुनाव हुआ और 164 वोट मिले, तभी साफ हो गया था कि सरकार को कोई भी खतरा नहीं है, ये सरकार आसानी से बनेगी। और वो आज हुआ भी। बनस्पत ये कि विरोध में जो लोग वोट डाल रहे थे वो भले ही कम हो गए, जहां तक कल 107 वोट डले थे वो अब जो आज है वो सिर्फ 99 वोट ही पड़े। तकरीबन 8 लोग जो थे वो अनुपस्थित थे। अब मैं बात करता हूं कि किस तरह से कैबिनेट रहेगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो आज जिस तरह से सामंजस्य देखने को मिला बीजेपी और शिवसेना के विधायकों में, खासतौर से सीएम और डीसीएम के बीच में, तो उससे एक बात तो तय लगती है कि कोई भी अगर हम बात करें कि तकलीफ वाली बात या फिर कोई भी विभाग को लेकर के परेशानी वाली बात, तो वो दिखती नजर नहीं आ रही है। जहां तक शिवसेना का जहां सीएम बनाया गया है, तो पक्की बात है जो हमारी कुछ वरिष्ठ नेताओं से और सूत्रों से बात हुई कि कुछ बड़े जो विभाग हैं वो भाजपा के खाते में जा सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है वो गृह मंत्रालय है, और वहीं अर्बन डेवलपमेंट है वो भी भाजपा के खाते में जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है चाहे मेट्रो की बात हो या बाकी भी जितनी भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे वो भाजपा के अधूरे प्रोजेक्ट्स थे, उनको लेकर के भी भाजपा काफी ज्यादा कॉन्शियस है, काफी ज्यादा संवेदनशील है। तो पक्की बात है कि अर्बन डेवलपमेंट का भी जो विभाग है वो लिया जा सकता है। इसके अलावा भी और भी कुछ विभाग हैं जिनको लेकर के दोनों लोगों के बीच में विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन एक बात तय है, मैं आपको बताऊं कि इस बार जो बनेगा, कैबिनेट बनेगा, उसमें बीजेपी का जो है अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिलेगा। वहीं जो शिवसेना है, जो पिछली जो महाविकास आघाड़ी की भी बात करें या उससे पहले की भी बात करें, शिवसेना जहां पे उतनी मजबूत स्थिति में नहीं दिखती थी वो भी मजबूत स्थिति में दिखेगी। यानी कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे का ध्यान रखते हुए और कदम फूंक फूंक पे चलेंगे, क्योंकि अब जो 2.5 साल हैं वो 2.5 साल बेहतरीन तरीके से जाएं। और जिस तरह से शरद पवार ने एक सटायर किया था कि 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं टिकेगी और इलेक्शन होंगे 6 महीने के बाद, उस चीज को भी ध्यान रखते हुए ये सरकार जो है आपस में सामंजस्य रखते हुए अगले 2.5 साल पूरे करने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, तो फ्लोर टेस्ट आसानी से कर लिया पास, अब मंत्रिमंडल विस्तार की बारी। जानकारी आपसे सुबोध आगे भी लेते रहेंगे। बैठक के बाद विभाग का बंटवारा कैसे हुआ है, किसको कौन सा मंत्री पद दिया गया है, इस पर चर्चा आपसे आगे जारी रहेगी। फिलहाल धन्यवाद।